आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं। अधिक मास लगने पर 2 एकादशी और बढ़ जाती है, जिससे कुल एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व बतलाया गया है। इस वर्ष 2021 में योगिनी एकादशी कब पड़ रही है, कब पारण किया जाएगा, एकादशी व्रत विधि, महात्म्य तथा योगिनी एकादशी की कथा कौन सी है, इन सभी बातों की शास्त्रीय जानकारी के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में योगिनी एकादशी के संबंध में समस्त शास्त्रीय बातें आपको जानने को मिलेंगी। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसी तरह व्रत, पर्व, ज्योतिष, वास्तु, कुंडली आदि के संबंध में प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए योगिनी एकादशी से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले एकादशी व्रत के नियम के बारे में जान लेते हैं, तदुपरांत उसके मुहूर्त को जानेंगे। एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें। रात्रि के भोजन में चावल का परित्याग करें। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर यदि संभव हो तो तीर्थ स्नान करें अथवा स्नान के जल में गंगादि तीर्थों का जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में अथवा आंगन में सफाई करके वेदी निर्माण करना चाहिए। वेदी पर सप्तधान्य रखकर उस पर ताम्र, पीतल, रजत अथवा मिट्टी का कलश जल से पूर्ण करके स्थापित करना चाहिए। कलश के अंदर अक्षत, सुपारी, सप्तमृत्तिका, पंचरत्न, पंचपल्लव, दक्षिणा डालकर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित करना चाहिए। कलश में मौली बांध देना चाहिए तथा स्वस्तिक बना लेना चाहिए। पूर्ण पात्र के ऊपर जलदार नारियल रखना चाहिए। कलश में समस्त तीर्थों, नदियों, समुद्रों, विष्णुवादि देवताओं का आवाहन करके पूजा कर लेनी चाहिए। कलश के नारियल पर स्वर्ण, रजत या जो उपलब्ध हो उसकी प्रतिमा स्थापित करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन करना चाहिए तथा पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीत वस्त्र, ऋतुफल, तुलसी दल आदि चढ़ाना चाहिए। विष्णु पूजन के बाद ब्राह्मण की भी पूजा करके विष्णु सहस्रनाम, विष्णु सूक्त, नारायण सूक्त, श्रीमद् भगवत गीता आदि का पाठ सुनना चाहिए। तुलसी दल, मेवा आदि से भगवान का सहस्रार्चन कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। गाय की पूजा, गोदान, ब्राह्मणों को वस्त्र आदि दान, गरीबों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र से ही घी के द्वारा हवन करना चाहिए। सायंकाल पुनः भगवान की आरती करके रात्रि में भजन, कीर्तन, जागरण आदि करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, शयन आदि का त्याग करना चाहिए। अगली सुबह भगवान विष्णु की उत्तर पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से जो भी एकादशी का व्रत करता है उसकी मनोकामना भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करते हैं। आइए इस वर्ष 2021 में योगिनी एकादशी कब पड़ रही है, कब पारण होगा, इसके मुहूर्त को जानते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष, ग्रीष्म ऋतु, सोमवार, दिनांक 5 जुलाई 2021 को सभी लोग योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे तथा 6 जुलाई को प्रातःकाल इसका पारण करेंगे। यदि किसी को कुष्ठ रोग हुआ हो तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से उसके रोग का शमन हो जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। योगिनी एकादशी का व्रत
आरोग्यता, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाली कही गई है। आइए योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। उसका क्या नाम है, क्या माहात्म्य है तथा क्या फल है, यह भी अवश्य बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर धर्म, अर्थ, काम तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की गई इस कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह परम शिव भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नामक उसका एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक प्रतीक्षा करते रहे। अंत में राजा ने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ रोग को प्राप्त होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उस माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात को उसे निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। किसी भी तरह के व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, यागादि, कुंडली, ग्रह संबंधी, वास्तु संबंधी जानकारी के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं।
फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ नवीन वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।